हे वेलकम टू द फर्स्ट रिव्यू ऑफ साइंस टॉक। इस सीरीज में मैं आपको हर सप्ताह साइंस के किसी एक टॉपिक को लेकर उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एस्ट्रॉइड क्या है, आखिर साइंटिस्ट क्यों एस्ट्रॉइड का स्टडी कर रहे हैं, हाल ही के समय में कौन धरती के काफी करीब से गुजरे हैं, क्या किसी एस्ट्रॉइड के टक्कर से ही धरती पर इंसानी सभ्यता को विकास करने का मौका मिला था, और लास्ट में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रेटर के बारे में बताऊंगा जो एस्ट्रॉइड के टकराने से बने हैं। तो वीडियो कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड वे चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज का चक्कर काटती है, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफी छोटा होता है। हमारे सोलर सिस्टम का ज्यादातर एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों के कक्षाओं में घूमते रहते हैं और उस ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार ना ले पाए, इसे ही हम आज एस्ट्रॉइड के रूप में जानते हैं। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता और कोई भी दो एस्ट्रॉइड एक जैसा नहीं हो सकता। अगर एस्ट्रॉइड की साइज की बात करें तो कोई भी एस्ट्रॉइड सेरेस जितना बड़ा हो सकता है जो 940 किलोमीटर के पार है, और दूसरी तरफ TC-25 है जो 2 मीटर चौड़ा अब तक का खोजा गया सबसे छोटा एस्ट्रॉइड है, जिसे साल 2015 में पृथ्वी के करीब से गुजरते वक्त देखा गया था। 1 जुलाई को हमारे धरती के काफी करीब से एक और एस्ट्रॉइड गुजर गया जिसका नाम था 2021 GM4। इस एस्ट्रॉइड को 10 अक्टूबर 2006 में ही खोज लिया गया था और ये 110 मीटर से लेकर 250 मीटर तक चौड़ा हो सकता है। नासा इन दिनों 2000 एस्ट्रॉइड पर नजर रखा हुआ है जो धरती के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नासा का सैनिटरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है और आने वाले 100 सालों में केवल 22 ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जो धरती से टकरा सकते हैं। अब आता है वो सवाल कि क्या किसी एस्ट्रॉइड की टक्कर से ही धरती पर इंसानों की सभ्यता बदल गई थी। 6.6 करोड़ साल पहले चिक्सुलुम्ब इवेंट ने डायनासोर को तबाह कर दिया था, लेकिन उसके करोड़ों साल बाद यानी अभी से 13,000 साल पहले भी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से इंसानों की सभ्यता में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। जब वैज्ञानिक उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के कुछ खास स्थान एस्ट्रॉइड की टक्कर से बनने वाले क्रेटरों का अध्ययन किया, यहाँ पर एक अलग तरह का प्लेटिनम है जो हाई टेम्परेचर में भी नहीं पिघलता है, लेकिन इसकी वजह से आसपास की चीजें सॉलिड से लिक्विड बन जाती है और बाद में ये लिक्विड चीजें नैनो डायमंड बनाती है। ऐसा ही एक और सबूत स्टोन एज के समय का भी मिला था। उस समय भी इंसानी सभ्यता दुनिया के अलग अलग कोनों में विकसित हो ही रहा था। इंसान घुमंतु होने के बजाय एक ही जगह पर घर बनाकर रहने की तैयारी कर रहा था। इस समय का इंसान बस खेती करना सीख ही रहा था। नए रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि स्पेस से आने वाले एस्ट्रॉइड के कारण ही इंसान को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ा था, जिसके बाद इंसान अलग अलग जगहों की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालकर विकसित हुए। इसलिए आज हमें एक ही तरह के इंसान अलग अलग देशों में भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं उस आखिरी सवाल में कि दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रेटर कौन कौन से हैं। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्रेटर क्या है। तो धरती पर कई सारे बड़े छोटे साइज के एस्ट्रॉइड टकराते रहते हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिन्हें हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। कुछ क्रेटर तो इतना बड़ा है कि उसका नक्शा अंतरिक्ष से जाकर बनाना पड़ता है। कुछ क्रेटर में घाटियां तो कुछ में झील और कुछ में तो शहर ही बस गए हैं। पृथ्वी पर साइंटिस्ट अब तक 190 क्रेटर का पता लगा पाए हैं जिन्हें उनके उम्र के आधार पर बांट दिया गया है। आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रेटर के बारे में जो एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से बने हैं। नंबर 1 पर है रेड फोर्ट क्रेटर। ये क्रेटर दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है जिसका डायमीटर 380 किलोमीटर का है। दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट में मौजूद यह क्रेटर 200 करोड़ साल पुराना है। दूसरे नंबर पर आता है चिक्सुलुम्ब क्रेटर। ये वही क्रेटर है जिसने डायनासोर की प्रजाति को खत्म किया था। मैक्सिको के युकाटन में स्थित यह क्रेटर आकार के मामले में दूसरे नंबर पर है। इस गड्ढे का व्यास करीब 300 किलोमीटर का है और ये करीब 6.5 करोड़ साल पुराना है। तीसरे नंबर पर आता है सडबरी बेसिन। कनाडा के ओटारियो में स्थित सडबरी बेसिन 180 करोड़ साल पुराना गड्ढा है। इसका डायमीटर 130 किलोमीटर का है। इसे अब क्रेटर कहना गुनाह होगा क्योंकि ये अब पूरा का पूरा घाटी बन चुका है।
चौथे नंबर पर आता है पोपीगई क्रेटर। रूस के सर्बिया इलाके में स्थित इस क्रेटर का व्यास 120 किलोमीटर है। इसके अंदर हीरो की खदान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का भंडार है। यह करीब 3.57 करोड़ साल पहले बना था। इस लिस्ट के 5वें क्रेटर का नाम है मनीकुगन क्रेटर। कनाडा के क्यूबेक शहर में स्थित यह क्रेटर अब झील में बदल गया है। इस क्रेटर का उम्र 21.5 करोड़ साल बताया जा रहा है, जिसका व्यास करीब 100 किलोमीटर के बराबर है। छठे नंबर पर है एक्रामेन क्रेटर। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण इलाके में स्थित इस क्रेटर का उम्र 58 करोड़ साल बताया जा रहा है, जिसका व्यास करीब 90 किलोमीटर के बराबर है। इस लिस्ट के 7वें क्रेटर का नाम है मोराक्वेंग क्रेटर। कालाहारी रेगिस्तान में स्थित इस क्रेटर का व्यास 70 किलोमीटर का है। इसकी उम्र 14.5 करोड़ साल बताई जा रही है और इस क्रेटर में आज भी एस्ट्रॉयड के टुकड़े बचे हुए हैं, जिसकी जांच और रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक अब भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। 8वें क्रेटर का नाम है कारा क्रेटर। रूस के नैनेत्सिया इलाके में स्थित यह क्रेटर 2 क्रेटरों के मिलने से बना है। यहाँ 2 क्रेटर हैं, कारा और उस्तकारा, जिन्हें मिलाकर एक क्रेटर माना जाता है। इसकी उम्र करीब 7 करोड़ साल है, जबकि इसका व्यास 65 किलोमीटर के बराबर का है। धरती का 9वां सबसे बड़ा क्रेटर का नाम है वुडलिए क्रेटर। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी इलाके में मौजूद ये क्रेटर करीब 36.4 करोड़ साल पुराना है। इसके व्यास को लेकर अलग अलग रिपोर्ट है। कोई कहता है 40 किलोमीटर का है तो कोई कहता है 120 किलोमीटर का। अगर आप इसे गूगल करोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा 60 से 160 किलोमीटर के बीच। तो इस लिस्ट का 10वां सबसे बड़ा क्रेटर का नाम है चेसापीक बे क्रेटर। अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित इस क्रेटर को 1980 में ही खोजा गया था। इसका डायमीटर 85 किलोमीटर का है और इसका उम्र करीब 300 करोड़ साल बताया जा रहा है। मेरे पास आपके लिए एक बोनस क्रेटर भी है, जिसका नाम है लोनार क्रेटर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में मौजूद यह क्रेटर 1.13 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये 490 फीट गहरा है। इसका व्यास करीब 2 किलोमीटर के बराबर का है और इसका उम्र 5.7 लाख करोड़ साल पुराना माना जा रहा है। इसका व्यास करीब 2 किलोमीटर के बराबर है। अब इस क्रेटर पर एक झील बन चुका है और माना जाता है कि ये क्रेटर 5.7 लाख साल पुराना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। आपको वीडियो जरूर से इंफॉर्मेटिव लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।